इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यूज, हम दो टर्म का पेयर बना के उसमें से x कॉमन लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा पहला फैक्टर निकालने के लिए। तो चलिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म को देखेंगे, इसका फैक्टर हम निकाल लेंगे +2 का। +2 का फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, 1 और 2 आ जाएगा, +2 का फैक्टर होता है। अब ये 1 को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अगर 0 हो जाएगी तो 1 एक इसका 0 हो जाएगा, तो वहां से एक इसका फैक्टर निकल जाएगा। अगर 1 नहीं 0 कर पाता है इस पॉलिनोमियल को तो हम 2 पुट करके देखेंगे। तो चलिए हम पहले 1 को पुट करते हैं। तो 1 हम इसमें पुट कर दिए हैं, 1 की पावर क्यूब हो जाएगा और 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 + 2। अब देखिए +1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इसका एक 0 हो गया। तो हियर 1 इज 0, 1 इसका एक इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x - 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, x - 1 एक इसका फैक्टर हो जाता है। किस प्रकार से x - 1 इसका फैक्टर हो गया ये भी आप समझ लेते हैं। जब किसी पॉलिनोमियल का हमारा जीरोज a होता है तो हम उसका फैक्टर क्या लिखते हैं, x - a लिखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज -a है तो उसका फैक्टर हम क्या लिखते हैं, x + a लिखते हैं। तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि ये जो बीच वाला साइन है अपोजिट हो जाता है, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा इसका फैक्टर लिखते समय। तो हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे x - 1 निकल आया है। ठीक है, तो x - 1 जब पहला फैक्टर निकल आया है तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग। चलिए हमने इसका x - 1 का फैक्टर जो है उसे लिखकर अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा दूसरा फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम कितनी बार में इसे ले जाएंगे, हम यहाँ पे x² बार में ले जाएंगे। क्यों x² बार में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x है तो x और x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² का x - 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा, x³ आ जाएगा यहाँ पे और -x² आ जाएगा। अब हम इसे आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस अंदर जाकर ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -2x² में x² जाएगा तो x² यहाँ पे हमारा मिल जाएगा और ये x को हम फर्दर यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब देखेंगे ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हमें -x बार में ले जाना पड़ेगा। क्यों -x बार में, जब -x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² + x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -x का मल्टीप्लाई कीजिए तभी हमारा -x² आ जाएगा यहाँ पे। तो -x² माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +x आ जाएगा यहाँ से। अब इसे हम फर्दर सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये अंदर माइनस जाके इसे प्लस बना देगा और ये प्लस माइनस दोनों है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये अंदर जाके प्लस को माइनस कर देगा ये माइनस, तो ये -x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और ये जो 2 प्लस है अब यहाँ पे इसे हम एज इट इज उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कितनी बार में हम इसे ले जाएंगे, तो यहाँ पे x है तो इसका मतलब है कि हमें कितनी बार में ले जाना है, -2 बार में। तो यहाँ पे हम -2 बार में ले जाएंगे। अब -2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2x और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो +2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्दर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में दोनों देखिए ऊपर नीचे सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा दूसरा टर्म ये यहाँ से ये निकल गया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको
लिख लेते हैं दूसरे टर्म को x माइनस 2। अब इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे स्प्लिट मेथड का यूज करके। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। देखिए हमने इस माइनस एक्स को इस प्रकार से स्प्लिट किया है, तो आपस में जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ये प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी। इस प्रकार से हमने इस माइनस एक्स को स्प्लिट किया है, जब इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारा माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए माइनस 2x प्लस एक्स ऐड करो इसको तो ये माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कितने, पहले वाले टर्म और दूसरे लास्ट वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा, 2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है। तो अब इसमें से दो टर्म का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेकर यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x माइनस 2 यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन लेने पर। तो अब हम देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम है, तो इन दोनों का भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और कितना बचेगा यहाँ पे, x प्लस 1 यही बचा। तो x प्लस 1 एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे। और हमारा पहला फैक्टर क्या आया था, x माइनस 1, ये पहला फैक्टर, ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1, क्योंकि ये हमारा 3 फैक्टर यहाँ पे निकल के आ गए हैं। 2 फैक्टर इसके हो गए हैं और 1 फैक्टर इसके हो गए, 3 फैक्टर, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसके 3 फैक्टर होने ही थे। तो ये हमारा आंसर हो गया है। आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। हम ऐसे वीडियो आसान तरीके से आपको लेकर आते रहें और आप समझते रहिए ऐसे।